हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप सबके साथ जो किडनी की हमारी एक्सरसाइज होती है ट्रांसप्लांट के बाद हम जिन योगा को कर सकते हैं वो मैं आप सबके साथ बताऊंगी। अभी मेरे ट्रांसप्लांट को 10 महीने हो गए तो मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ और हमारे लिए कौन सी अभी सेफ है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ऐसे बिल्कुल सीधे अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रख के पैरों को ऐसे मोड़ के बैठना होता है। वैसे तो इसका मेन बैठने का ऐसे होता है, एक टांग को ऊपर लेना है, दूसरी टांग को ऐसे लेना है। पर जैसे किसी को कंफर्टेबल नहीं है तो ऐसे भी बैठ सकते हैं। नॉर्मल जो हम बैठते हैं वैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा शरीर हमें इजाजत नहीं देता है वो चीज़ हमें नहीं करनी है, क्योंकि उसका हमारा सीधा असर हमारी किडनी पर पड़ता है। तो मैं अभी ऐसे बैठ सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है मेरी किडनी में। तो मैं ऐसे बैठ के अपने सीधे बैठ के थोड़ी देर ऐसे ओम का उच्चारण कर लेती हूँ या लंबी लंबी सांसें लेके छोड़ देती हूँ। सबसे पहले आता है हमारा लोम विलोम। तो उसको एक नाक से लेना है, दूसरे नाक से निकालना है। और ये चीज़ हमें सुबह उठ के कम से कम 15 से 20 बार जरूर करनी है, जिससे हमारे जो सांस होती है अंदर किडनी तक जाती है और हमारी किडनी पर बहुत अच्छा इसका इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जैसे ही अंदर अच्छी हवा जाएगी हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है वो। और दूसरा जो है, हमें ऐसे नाक से सांस लेनी है, लंबी लंबी सांसें लेनी है। और मुंह से हमें बाहर निकालनी है, क्योंकि नाक से हमें सांस लेनी है, अंदर तक पहुंचानी है। ऐसा होता है जैसे हम अगर खुले मुंह से सांस लेते हैं तो कई बार ऐसे होते हैं, कोई कीटाणु होते हैं डायरेक्ट अंदर जाते हैं। और नाक से अगर हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, उनसे वो चीजें रुक जाती है। धूल मिट्टी जो भी चीजें होती है और नाक से सांस लेके रुक जाती है। तभी तो हमें सांस नाक से लेनी चाहिए और छोड़नी मुंह से चाहिए। और इससे सीधा ऐसा होता है, जब भी धूल होती है और नाक से बहुत कम अंदर जाती है, क्योंकि वो बालों के साथ रुक जाती है। अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो सीधी हमारे अंदर जाती है। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि धूल मिट्टी से हमें जरूर बचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी इन्फेक्शन होता है और किडनी पर गलत जो भी इन्फेक्शन होता है उससे क्रेटिनाइन बढ़ता है और चीजें भी बढ़ जाती है और हमारे रिजेक्शन के चांस भी बहुत होते हैं। और हमें वही एक्सरसाइजेस करनी है जो हमारे शरीर के लिए सही होती है। जैसे एक एक्सरसाइज ऐसे है, मैं ये कर लेती हूँ, अपने शरीर को ऐसे दूसरी साइड को मोड़ लेती हूँ ऐसे पकड़ के, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं दूसरी वाली टांग भी ऐसे कर लेती हूँ। पहले मैं ये नहीं कर पाती थी जब मेरा स्टार्टिंग में ट्रांसप्लांट हुआ है। तो अगर आपसे नहीं होता है तो ये करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे लिए सबसे सेफ है दो चीजें, लोम विलोम और नाक से सांस लेना और छोड़ना। अगर हम इनको स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे हमारे शरीर में और चीजें भी एक्सेप्ट होना शुरू कर देती है। और एक हमारे जो यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, इनका भी हमारे शरीर के हर एक पार्ट से कुछ ना कोई चीज जुड़ी रहती है। तो हमें या तो ऐसे जोर जोर से तालियां बजानी होती है, उससे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट खुलते हैं। नहीं तो अपने हाथों से ऐसे एक एक उंगली के पास होते हैं, इनको ऐसे ऐसे सुबह सुबह दबाना होता है। और इसका सीधा कई हमारे दिमाग की नसों से जुड़ी होती है, कोई हमारे शरीर के किस पार्ट से जुड़ी होती है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। इनको हमेशा सुबह शाम जब भी हम फ्री होते हैं हमें याद आए और एक्यूप्रेशर पॉइंट को जरूर दबाना होता है। एक छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होती है, ये हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम जो भी और एक्सरसाइज होती हैं उनको नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनको करते हैं तो हमारे मसल टूटते हैं और उससे हमारे शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है इतनी बड़ी चीज अभी। और एक हमारे हाथों को ऐसे अंदर की तरफ मोड़ना है और फिर ऐसे ही बाहर की तरफ घुमाना है। मैं बैठ के कर रही हूँ, आप इसको खड़े होके भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऐसे करनी है। और एक ऐसे अपने हाथों को ऐसे ऊपर लेके, अगर आपको
पेट में खिंच नहीं पड़नी चाहिए। जहाँ से हमारा ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे खींचना नहीं चाहिए। हमें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारी एक्सरसाइज करने से हमें दर्द हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हमारे लिए नॉर्मल है हमें पहले वहीं से स्टार्ट करनी है। जैसे खड़े होके झुकना मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है ऐसे मैं इतना नीचे झुक जाती हूँ। पहले मुझे भी दिक्कत होती थी, तो ये वाली एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। पहले मुझे दिक्कत होती थी, अब मैं ये कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ। और जो एक्सरसाइज ऐसे होती है ऐसे झुक के इधर इतनी मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये एक्सरसाइजें हम नॉर्मल घर पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है किसी भी एक्सरसाइज से तो प्लीज़ उसको मत करना, क्योंकि किडनी तभी हमारे शरीर को एक्सेप्ट करती है जब हमारा शरीर बिल्कुल सेफ रहता है। अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं कहीं पर दर्द होता है तो हमारे लिए वो सही नहीं है। किसी भी चीज़ से हमें पेन नहीं होना है। अपने शरीर को पेन अगर होता है तो वो चीज़ नहीं करनी है। थैंक यू दोस्तों, क्योंकि अभी मैं यही एक्सरसाइज करती हूँ तो मैंने आपको यही बताई। अगर आपको अच्छी लगे तो उसके लिए थैंक यू। अगर मेरे से कोई गलत हुआ है उसके लिए सॉरी।